मैं विमल कुमार रांची झारखंड का निवासी हूँ। अपने सभी दर्शकों, भाइयों और बहनों का अभिवादन करता हूँ। मैंने धार्मिक ज्ञान नामक चैनल आपकी सेवा में प्रारंभ किया है, जिसका यह दूसरा एपिसोड है। पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि अगले एपिसोड में गीता अर्थात श्रीमद् भागवत गीता पर मैं चर्चा आरंभ करूँगा और पूरे श्रीमद् भागवत पर अपने सामर्थ्य के अनुरूप प्रकाश डालूंगा, जो अगले एपिसोडों में अनवरत चलते रहेंगे। अतः मैं अपने विषय वस्तु पर आता हूँ। भगवत गीता पर चर्चा के आरंभ में मैं श्री भगवान को सादर प्रणाम करता हूँ। हरे राम राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भाइयों एवं बहनों, भगवद गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, अतः ध्यान पूर्वक सुनेंगे तब भगवद गीता के गूढ़ रहस्यों को समझ पाएंगे। भगवद गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। भगवद गीता का अर्थ भगवद गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है कि यदि हम किसी औषधि विशेष का सेवन करते हैं तो उसे हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं ले सकते। हमें उस औषधि पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है अथवा चिकित्सक के निर्देशों के अनुसार ही लेना होता है। इसी प्रकार भगवद गीता को इसके वक्ता के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवद गीता के वक्ता स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। भगवद गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। इसकी पुष्टि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बर स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने की है। अब होता है कि चर्चा इसमें करना है कि भगवद गीता का प्रसंग क्या था। तो प्रसंग था कि महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। पांडवों और कौरवों की सेना युद्ध के लिए तैयार होकर आमने सामने खड़ी हो चुकी थी। ऐसे में अर्जुन ने अपने सारथी भगवान कृष्ण को अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाने को कहा, जिससे वे देख सकें कि उन्हें किन किन लोगों से युद्ध लड़ना है। जब भगवान रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले गए, तब अर्जुन ने देखा कि उससे युद्ध करने के लिए सब उसके बंधु बांधव ही खड़े हैं, जिनमें गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और अन्य सभी चचेरे भाई बंधु जिनके साथ उसने जिंदगी बिताई, खेला कूदा, वे सब उससे युद्ध के लिए खड़े थे। यह सब देखकर अर्जुन के मन में मोह आ गया। वे मोह से ग्रसित हो गए और निढाल होकर युद्ध करने से मना कर दिया। अर्जुन ने कहा कि उसे तो सब अपनों से युद्ध करना है और इन लोगों को यदि मारकर यदि उसे त्रैलोक का राज भी मिला तो वह सब बेकार है। अतः इस परिस्थिति में अर्जुन के मोहभंग एवं सत्य से उसको साक्षात्कार कराने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वही भगवद गीता में संकलित है। भगवद गीता के 4th अध्याय में भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहन अहम वयम विश्वान मन्वे प्रा मनोरिक्ष्वाक वे अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षियो विदुः सकाले ने महता योगो नष्टः परन्तप स्वयं मया ते यद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम दूतुत्तमम्। अर्थात यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवद गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई थी।
सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा के द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है और इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वे बता रहे हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम मेरे परम भक्त हो एवं मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें यह परम रहस्य का ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा अर्थात गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह भगवत गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का मतलब यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। जैसे ही हम भगवान के भक्त बन जाते हैं त्यों ही हमारा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत गूढ़ विषय है, लेकिन संक्षेप में कहा जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। वे कौन कौन है सो हम लोग यहाँ जानेंगे। प्रथम है, कोई व्यक्ति निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। दूसरा, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। तीसरा, कोई सखा रूप में भगवान का भक्त हो सकता है। चौथा, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है। तो पांचवा, कोई दंपति प्रेमी के रूप में भगवान का भक्त हो सकता है। तो अर्जुन भगवान के मित्र रूप में, सखा के रूप में उनके भक्त थे। अर्जुन और भगवान कृष्ण का सखा के रूप में संबंध था। अर्जुन और भगवान में जो मित्रता अथवा सख्य भाव था वह भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता से काफी अलग थी। अर्जुन और भगवान में दिव्य मित्रता थी जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती है। अर्जुन भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित था और जब तक हम पूर्ण समर्पित न होंगे भगवान से मित्रता अथवा भक्ति नहीं हो सकती। अतएव अर्जुन भक्त था और वह भगवान के संपर्क में मित्र रूप में था। भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म के रूप में स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। अतएव जिस प्रकार पूर्ण भक्ति भाव से भगवत गीता सुनकर अर्जुन ने गीता के उपदेशों को ग्रहण किया, उसी प्रकार हमें भी भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है या उनसे बड़ा है, बल्कि या भगवान कृष्ण को सामान्य पुरुष नहीं सोचना चाहिए। जिस तरह अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को परम ब्रह्म के रूप में, परमेश्वर के रूप में समझा, उसी प्रकार हमें भी यह तो स्वीकार करना ही होगा कि श्री कृष्ण भगवान है और उसी विनीत भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। अब अपने अगले एपिसोड में मैं भगवत गीता का क्या प्रयोजन था इस पर चर्चा करूंगा। मेरा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इस पर कमेंट करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और बेल की घंटी बजा देंगे। जय माँ भवानी। अगले एपिसोड का इंतजार करें।